स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। एक बार फटाफट फिर से रिवाइज किया जाए। क्या हो गया? नाम सुन के अच्छा लगता है क्या इनके? सो डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्लीज आप लोग भी बोलते रहना है। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, देयर आर टू डेफिनेशंस, एक प्लूरल सेंस और दूसरा सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस में एनी न्यूमेरिकल डेटा, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, और सिंगुलर सेंस में साइंटिफिक मेथड फॉर कलेक्शन, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द डेटा। नेक्स्ट ओरिजिन का बात करते हैं। ओरिजिन में क्या था? लैटिन में स्टैटिस्टा, फिर स्टेटस। तो बोलो बोलो, लैटिन में स्टेटस, सेकेंड इटालियन में स्टैटिस्टा, नेक्स्ट फ्रेंच, जर्मन में स्टैटिस्टिक, TIK, ओके, और नेक्स्ट फ्रेंच में स्टैटिस्टिक, Q, ओके। चलो नेक्स्ट, बुक्स का नाम कौटिल्य अर्थशास्त्र, अबू फैजल, ऐना अकबरी, ओके। ये कहाँ कहाँ यूज होता है वो भी हमने देख लिया था। अच्छा, लिमिटेशंस। Statistics deals with aggregate. It deals only with quantitative. It is concerned with both qualitative and quantitative. उसके बाद डेटा इज अ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। डेटा के अंदर डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट मतलब फाइनाइट या काउंटेबली इनफाइनाइट, और कंटिन्यूस मतलब इट कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम टू इंटरवल्स, ओके। उसके बाद एट्रीब्यूट्स था। एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटी, मतलब उसके एग्जाम्पल क्या क्या थे? नेशनैलिटी ऑफ पर्सन, कलर ऑफ फ्लावर, ओके। नेक्स्ट था हमारा डेटा इज प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा के लिए सोर्स है, कितने सोर्स हैं? 4। पहला इंटरव्यू, मेल क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन मेथड, क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर। इंटरव्यू मेथड में पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। सोर्स में कहाँ चला गया? सोर्स में इंटरनेशनल सोर्स देखे थे, गवर्नमेंट सोर्स देखे थे, प्राइवेट एंड क्वाजी गवर्नमेंट देखा था, अनपब्लिश सोर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था कि स्क्रूटिनी ऑफ डेटा। स्क्रूटिनी मतलब इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक किया जाता है, वो किसके लिए होता है? रिलेटेड डेटा के लिए होता है, ओके। ओके, हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी किया था। प्रेजेंटेशन मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, उसके अंदर हम लोग ने देखा था सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? एक मिनट इसको मैं जरा सेट कर दूं अच्छे से। Easily understood and interpreted comparison is possible. Statistical analysis eliminate unnecessary details, okay. उसके बाद क्लासिफिकेशन कैसा कर सकते हैं? क्रोनोलॉजिकल, टेम्पोरल और टाइम सीरीज, तीनों एक ही है। जोग्राफिकल, स्पैटियल सीरीज, क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल। अच्छा, ये सुन लो ना, ये ऑर्डिनल कभी भूल सकते हो सर, ऑर्डिनल कार्डिनल डिफरेंस नहीं समझता है, सुन लो ना। ऑर्डियल का मतलब क्या मालूम है? ये स्कूल डेज में होता था, स्कूल डेज। एक मिनट मैं यहां पर लिखता हूं ये बात को। एग्जाम्पल, हम लोग क्या कर रहे हैं? क्लासीफाई कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम है स्कूल डेज में गुड, बेटर, एक्सीलेंट, वेरी गुड, सबसे टॉप कौन सा है? एक्सीलेंट। उसके नीचे था वेरी गुड, फिर गुड, फिर बेटर। तो क्या ऐसा बोलूं, क्या किसी के पेपर में अगर लिखा होगा एक्सीलेंट और किसी के पेपर में लिखा हो गुड, तो हम लोग क्या उसका ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं? कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है? हाँ, बट यहां पर क्या मैंने कोई नंबर अलॉट किया है क्या? नहीं, यहां पर मैंने वर्ड्स लिखा है। तो कहना है दिस इज योर एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट जिसे ऑर्डर मालूम पड़ता है, इसलिए ऑर्डिनल। क्लियर हो गया? सो एग्जाम्पल हो सकता है वही सेम। आपके मार्कशीट में क्या लिखा होगा? गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ऐसा करके। क्लियर? लिख लो आप लोग भी। क्या कल ऑर्डिनल कार्डिनल ने तो भूल जाओगे आप। चलो, क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था। अच्छा, उसके बाद हम लोग ने मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन भी देख लिया था। 3 मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन था। कौन सा 3 मोड ऑफ प्रेजेंटेशन था?
टेक्सुअल, टैबुलर एंड डायग्रामेटिक। सुंदर अट्रैक्टिव कौन सा वाला है? डायग्रामेटिक। और बेस्ट कौन सा है? बेस्ट कौन सा है? टैबुलर प्रेजेंटेशन। वेरी गुड। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ था, टैबुलर प्रेजेंटेशन, ओके। उसके बाद ये वो टेबल का कैप्शन किसको बोला जाता है? कॉलम, सब कॉलम्स बोलो या हेड सब हेड्स बोल दो। बॉक्स हेड किसको बोला जाता है? एंटायर अपर पार्ट विच इंक्लूड्स कैप्शन एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। स्टब किसको बोला जाता है? लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग रो। बॉडी मतलब मेन पार्ट। और उसके बाद नीचे क्या आता है? फुटनोट एज अ सोर्स। ओके, ये देख लिया था। डायग्रामेटिक सबके लिए यूजफुल है। हिडन ट्रेंड हमने देखा था, इसमें एमसीक्यू भी था। उसके बाद 3 डायग्राम देखे थे, एक लाइन, एक बार, एक पाई चार्ट, बराबर ना? लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट। एक बार जरा आराम से रिवाइज करो, इसका एमसीक्यू शायद पेंडिंग है, इस पे का एमसीक्यूज नहीं किया ना हमने, तो जरा आराम से वापस इसको डिटेल में रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। सो वाइड फ्लक्चुएशन होता है, याद आ रहा है क्या? सेल 1 लाख, 100 करोड़, 500 करोड़। जब वाइड फ्लक्चुएशन होगा तो क्या यूज करना पड़ेगा? बोलो बोलो। लॉगरिथम और रेशियो चार्ट। बोलो वापस है क्या? लॉगरिथम और रेशियो चार्ट। मल्टीपल लाइन चार्ट, लाइन मल्टीपल लाइन चार्ट कब यूज होगा? 2 और मोर सीरीज ऑफ सेम यूनिट। और मल्टीपल एक्सिस चार्ट कब यूज होगा? डिफरेंट यूनिट्स। 2 और मोर सीरीज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। क्या इसको भी लेके क्लैरिटी आप लोगों को? वेरी गुड। बार डायग्राम, बार डायग्राम क्या होता है? जिसका विड्थ फिक्स है, सिर्फ लेंथ में चेंज होता है वो, ठीक है। बार डायग्राम के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है ये पूरा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें थी। यहां पर लिखा है मैंने एक एक करके। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, इट इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एंड डेटा वेरिंग ओवर स्पेस। क्वालिटेटिव और, अभी तो आगे जाके आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, ए क्वालिटेटिव, बी डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, सी ए एंड बी, डी ए और बी। तो एंड और में फर्क समझना है। अच्छा, एंड और फर्क होता है कि सेम होता है दोनों? क्या फर्क होता है सर? एक में एंड, एक में और है। उसके अलावा एंड मतलब है और मतलब नहीं है। हाँ ये सही है। एंड मतलब दोनों एट अ टाइम, दोनों में एट अ टाइम पॉसिबल है। और मतलब 1 में पॉसिबल है या 2 में पॉसिबल है। ये क्लियर? ओके। वर्टिकल बार डायग्राम, क्वांटिटेटिव और टाइम सीरीज। मल्टीपल और ग्रुप्ड बार डायग्राम कब यूज होगा? टू कंपेयर रिलेटेड सीरीज। क्या ये तीनों बात याद हो गया आपको? ठीक है, देखो कितना इजी हो जाता है रिवाइज करना। और ये डायग्राम देखो तो कितना और अच्छा लगता है। वाह, ये देखो तब बेस्ट डायग्राम निकाला था। ये कौन सा डायग्राम है? ग्रुप्ड, ठीक है। मल्टीपल बार वाला था, मल्टीपल बार, ओके। अच्छा, पाई चार्ट वाला भी हम लोगों ने कैलकुलेशन भी कर लिया था, ठीक है। टोटल को डिवाइड कर लोगे, मल्टीप्लाई बाय 360। ओ वाओ, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी चालू कर दिया था क्या? चलो बहुत ही बढ़िया है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। एक मिनट, मैंने यहाँ पर 2 नाम लिखा, मैं तीसरा नाम भी लिख ही देता हूँ यहाँ पर। और डिस्क्रीट, डिस्क्रीट। सो आपको डिस्क्रिप्ट और ग्रुप्ड में एकदम क्लियर डिस्टिंग्विश है, ये है और ये है। ओके, अब आगे, अब आगे टेबुलेशन डज नॉट, ठीक है, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। ओके, रेंज भी हमने पढ़ लिया था। रेंज, रेंज बोलो हाँ। रेंज इज लार्ज नंबर माइनस स्मॉल नंबर, ठीक है। उसके बाद तो टाइम पास था वो। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, ये कैसा करना है ये मैंने आपको समझा दिया था। ओके, तो अब मुझे आपको समझाना है
क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री। आई एम रियली नॉट श्योर कि आप लोग लिख पाओगे यहाँ पर। दो ऑप्शन है, नोटबुक में लिख लो, बेटर होगा, या फिर अगर लगता है यहाँ पर जगह बनेगा तो वहाँ पर लिख लेना। पर एक पेज का तो है नहीं, है ना पेज बचा हुआ आजू बाजू में? अच्छा, जगह बहुत है। क्या बोल रहे हो? हाँ, इसको यहीं पर रखना है तो यहीं पर रखो, नोटबुक में मत लिखो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपका चॉइस है। मैं लिखने को शुरू कर रहा हूँ। मैं आपको दो कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। सबसे पहला है क्लास लिमिट। एक काम करो, पहले देख लो, पहले देख लो, फिर बाद में आप डिसाइड करना कि जगह होगा तो यहाँ पर लिखना है लिखो, या नोटबुक में लिखना है नोटबुक में लिखो। पहले एक बार देख लो और समझ लो। क्लास लिमिट, क्लास लिमिट। चलो यहाँ पर लिखता हूँ, टाइप 1, इधर लेता थोड़ा सा, टाइप 2। CI मतलब, बोलो ना बोलो ना, क्लास इंटरवल। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ठीक है, ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं, इतने में भी आप लोग को समझ जाएगा। LCL मतलब, ओके ओके, कैसा मालूम रहेगा, मैंने बताया ही नहीं तो अभी तक। लोअर क्लास लिमिट, ये होगा LCL, और अपर क्लास लिमिट ये होगा UCL। क्लियर यहाँ तक? ओके। सो इस क्वेश्चन में लोअर क्लास लिमिट क्या होगा आपको मालूम है? बोलो बोलो बोलो, लगाओ तुक्का। यस, 10, 20, 30। अरे इतना इजी? हाँ। अपर क्लास लिमिट क्या होगा बोलो? 20, 30, 40। वेरी वेरी गुड। यहां पर बताओ लोअर क्लास लिमिट क्या होगा? 10, 20, 30। अपर क्लास लिमिट क्या होगा? एक मिनट सर, ये तो सेम नंबर लिख दिया, ओहो हो, इसको क्यों रब कर रहा हूं मैं, क्या हो रहा है? इट शुड बी 19, 29, 39। अब बताओ, तो ये हो जाएगा 19, 29 एंड 39। ये टाइप 1 वाला जो है ना, उसको एक्सक्लूसिव बोला जाता है। टाइप 2 जो है ना, उसको इंक्लूसिव बोला जाता है। आप लॉजिक लगाओ ना, इंक्लूसिव क्यों बोला जाता है मालूम है? क्योंकि 10 भी इंक्लूड होता है और 19 भी इंक्लूड होता है। समझा कि नहीं समझा? 10 भी इंक्लूड होता है और 19 भी इंक्लूड होता है। वापस है, 10 भी इंक्लूड होता है और 19 भी इंक्लूड होता है। लेकिन एक्सक्लूसिव में ना 10 इंक्लूड होता है, 20 नहीं होता है। 20 ये क्लियर हो गया, समझ गया? MCQ है इस पे। वापस से बोल रहा हूं, लास्ट बार सुन लो। इंक्लूसिव में लोअर क्लास एंड अपर क्लास लिमिट इज इंक्लूडेड।
अच्छा सर ऐसा आएगा, यस। इन इंक्लूसिव lower class limit and upper class limit both are included in exclusive class interval. Lower class limit is included but upper class limit is excluded. क्या ये बात सबको समझ आ गया? मतलब यहां पर इस रो में 20 नहीं है, 20 नीचे वाले में है। इस रो में 30 नहीं है, 30 नीचे वाले में है। यहां पर 10 भी है, 19 भी है। यहां पर 10 है बट 20 नहीं है। क्या आप लोगों को क्लास लिमिट के बारे में समझ आ गया? ओके। दूसरा होता है क्लास बाउंड्रीज। चलो इसके बारे में भी यहां पर लिख देता हूं मैं। लोअर क्लास बाउंड्रीज LCB अपर क्लास बाउंड्री UCB। ध्यान देना। अब टाइप 1 एक्सक्लूसिव वाला, टाइप 2 इंक्लूसिव। यहां पर लोअर क्लास बाउंड्री क्या होगा सर? 10 20 30। कितना इजी है। अपर क्लास बाउंड्री क्या होगा? ये तो सेम ही तो चल रहा है। यहां पर लोअर क्लास बाउंड्री अपर क्लास बाउंड्री 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 नाम से बाउंड्री निकालने के लिए इसको सबसे पहला करना पड़ेगा कंटिन्यूस। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे मालूम है? 0.5 से ऐड करेंगे राइट वाले नंबर को, 0.5 से लेस करेंगे लेफ्ट वाले नंबर को। तो ये क्या बन जाएगा मालूम है? 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5। तो अब जाके अपने को बताना है कि लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, विच इज 9.5, 19.5, 29.5, 19.5, 29.5, 39.5। ये दो चीज तो हो गया। अब तीसरा चीज, आपको मिड वैल्यू निकालना होगा। बताओ मिड वैल्यू कितना आ रहा है? 15। सो कैन आई से मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। आपको बता दूं ना, ये चीज आप ना क्लास बाउंड्री लेके करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2, इससे और इसे आंसर
सेम आने वाला है। क्या ये दिमाग में बैठ गया सर? नहीं नहीं समझा, वापस से बताओ। इधर देखो, मुझे बताओ, यहां पर मिड वैल्यू बोलो, बोलो बोलो बोलो। 15 यहां पर बोलो, 15 तो क्या सेम ही है? ओके, यहां पर देखते, यहां पर बोलो मिड वैल्यू। कैलकुलेटर यूज कर लो ना प्लीज, लगता है डिफिकल्ट है तो। हाँ, 14.5। यहां पर बताओ जरा, यहां पर बताओ फिर 14.5। तो कैन आई से मिड वैल्यू आप लिमिट लेके करो या बाउंड्री लेके करो, एक ही आंसर आएगा। फिर से, मिड वैल्यू आप लिमिट लेके करो या बाउंड्री लेके करो, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, लास्ट। सर एक एक करके आपने कितना करा दिया, इधर देखो। क्लास का लेंथ जानना है अगर मुझे, कितना है क्लास का लेंथ बता सकते हो आप? अपने क्वेश्चन में क्लास का लेंथ कितना है? हाँ, 10। सो मुझे बताओ ये क्लास का लेंथ, कैन आई से अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट से बता सकता हूं? तो द आंसर इज नो। ये सिर्फ और सिर्फ अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री से ही मिलेगा। ओए, क्यों ऐसा? मैं टाइप 2 लेता हूं। बताओ क्लास लिमिट, बताओ क्लास का लेंथ। गलत है, बट क्लास का लेंथ 9 है ही नहीं। क्लास का लेंथ कितना है प्रैक्टिकली मालूम है? 10। सो मतलब दिमाग में ये बात फिट कर लो, क्लास लेंथ नहीं यूज हो सकता है। क्या यूज होगा? क्लास बाउंड्री। हाँ, क्लास लेंथ यूज हो सकता है अगर एक्सक्लूसिव वाला है। तो बी रेडी फॉर एनी एमसीक्यू ऑन दिस। मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि क्लास लेंथ निकालने के लिए हम लोगों को क्लास बाउंड्री यूज करना पड़ता है, तो ट्रू, क्लास लेंथ से भी मिल सकता है, बट क्लास लेंथ कौन सा वाला होना चाहिए? वो एक्सक्लूसिव मेथड वाला होना चाहिए। क्या ये पूरा बात समझ आया? इसमें एमसीक्यूज है काफी। डन। अब आप लोग डिसाइड करो कहाँ लिखना है, आपको बुक में लिखना है, कहाँ लिखना है। चलो, तो क्या दिया हुआ है यहां पर, देखते जाओ। क्लास लिमिट, कितने टाइप के क्लास लिमिट्स है? दो, एक अपर क्लास लिमिट और एक लोअर क्लास लिमिट। सो यहां पर देखो क्या बोला है, corresponding to the class interval the class limit may be defined as minimum value and maximum value. The minimum value is known as lower class limit and the maximum value is known as upper class limit. क्या ये क्लियर? ओहो, डन। class boundaries may be defined as actual class limit of the class interval, actual class limit for overlapping classification और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन। क्या ओवरलैप होता है क्लास बाउंड्रीज के अंदर? दैट एक्सक्लूड्स अपर क्लास लिमिट लाइक 10 to 20, 10 to 20, 20 to 30, etc. The class boundary coincides with the class limit. This is usually done for continuous variable. This is usually done for continuous variable. लिखो इधर MCQ। मतलब क्लास बाउंड्री continuous variable। However, for non-overlapping और mutually inclusive, इसको अलग कलर से हाईलाइट करता हूं।
नॉन ओवरलैपिंग और म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन एप्लीकेबल फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए यूज होता है। अच्छा, तो इधर देखो, म्यूचुअली इंक्लूसिव और नॉन ओवरलैपिंग, क्या बोला है किसके लिए? डिस्क्रीट वेरिएबल, MCQ, याद रखना ये। डन। चलो सुनो ना, ये ऐसा क्यों बोला इन्होंने कि म्यूचुअली इंक्लूसिव वाला डिस्क्रीट के लिए यूज होता है? इधर देखो, अगर मैं बोल दूंगा आपको 10 से लेकर 19, 20 से लेकर 29, 19.5 कहां पर आया बताओ? नीचे? मैडम नीचे में क्या क्या नंबर है जरा बताओ। ऊपर? ऊपर में क्या क्या नंबर है बताओ। तो आंसर इज, यह है ही नहीं इसमें। अब डिस्क्रीट मतलब क्या मालूम है क्या? कि यस, 10 से 19 में ही कोई तो नंबर होगा। प्लीज अच्छे समझो, नहीं तो कंफ्यूजन होता है बाद में। 10 से 19 के बीच में ही कोई तो नंबर होगा, बट इट कांट टेक एनी नंबर। लेकिन प्लीज, कंटिन्यूस जब होता है ना, इट टेक्स एनी नंबर, इट टेक्स एनी नंबर। सो यहां पर मैं ये भी बोल सकता हूं कि कंटिन्यूस वेरिएबल कब मालूम है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। लिख लो प्लीज। अच्छा जरा क्या, खुले में लिखो, खुले में लिखो। ऐसा वो खिचड़ी जिधर बना है ना, वहां पे मत लिखो कि वो ढूंढने से भी ना मिले। मैडम सर के ऊपर जगह है, उधर लिख लो, मतलब बुक के सर के ऊपर हेडर में। वो खाली रख के जहां पर आपने जितना ये सब जो लिखा है पूरा खिचड़ी बना बना के, उसी के बीच में जाके कहीं पर लिख रहे हो, है ना? तो कोई खुले मैदान में लिखो ताकि समझ में आए कि क्या है कहां पर है। चलो डन। ठीक है। और ये बताया उन्होंने कंटिन्यूस कैसा करना है। चलो सुन लो ना, प्रैक्टिकली ये कंटिन्यूस जो -0.5 +0.5 करते हैं, ये हर बार -0.5 +0.5 होगा क्या? वैसे तो क्वेश्चन आता नहीं है इस पर, बट फिर भी अब मैं आपको नंबर बोलता हूँ। 10 to 18, 20 to 28, करो ना कंटिन्यूस। वापस मैं लिखूँ क्या ये बात को? इधर देखो, मैंने बोला 10 to 18, 20 to 28, 30 to 38। बनाओ बनाओ बनाओ, जरा बोलो कैसा करे इसको अब। बोलो पहला वाला नंबर क्या हो जाएगा? वो कहाँ से ढूंढा ये नंबर? ऐसी? तो हाँ, ऑर्डर वाइज। हाँ हाँ, तो क्या कैसा मालूम पड़ा आपको ये 1 लेना है? अच्छा एक नंबर लेता हूँ और, 10 to 17। अब तो आपको वो थोड़ा समझ रहा है, अभी आपस अब बोल दोगे। 20 to 27, 30 to 37, बोलो। हाँ
-2 +2, -2 करो 8 +2 करो 19, बराबर ना। -2 करो 18 +2 करो 29, हो गया क्या? हाँ, अब सुन लो ढूंढना कैसा है। तो सबसे पहले मैं 17 लिखा था ना मैंने पहले, 17 था ना पहले, नहीं नहीं 17 नहीं था, पहले 18 था। आपको देखना है इसके बीच में डिफरेंस कितने नंबर का है। 2, डिफरेंस कितने नंबर का है, ये क्लियर। लॉजिकली ये जो 2 का डिफरेंस है ना, इसी को लेना और डिवाइडेड बाय 2 करना है आपको। तो कितना हो जाएगा 1। तो अब देखो, एक नंबर माइनस करो 9, एक नंबर ऐड करो 19, एक नंबर माइनस करो 19, एक नंबर ऐड करो 29, एक नंबर माइनस करो 29, एक नंबर ऐड करो 39। क्लियर। अच्छा, और एक चीज, और एक बार वापस से, 10 और 17 20 27 30 37, जरा डिफरेंस बताओ कितने नंबर का है। 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 1.5। लेफ्ट वाले नंबर को 1.5 से माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा वो 8.5, और इधर 1.5 ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा, हाँ 18.5। ये कितना हो जाएगा 18.5, ये कितना हो जाएगा 28.5, ये कितना हो जाएगा 28.5, ये कितना हो जाएगा 38। क्या ये समझ आया आप लोगों को? बट जनरली जो ब्रेक होता है ना वो एक ही नंबर से ब्रेक होता है, इसलिए 1 डिवाइडेड बाय 2.5, इसलिए 0.5 प्लस और माइनस होता है। ये समझ आया क्या? चलो ठीक है। आपको मैंने मिड पॉइंट, मिड वैल्यू या क्लास मार्क ये भी समझा दिया। आप यूसीएल एलसीएल या यूसीबी एलसीबी दोनों कोई भी लेके कर सकते हो आप लोग। क्या ये भी क्लियर है? डन है? ठीक है। विद और साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज के लिए ना, साइज के लिए बाउंड्री चाहिए। क्या ये भी बात एकदम क्लियर? ओके। चलो अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो मेरे पास यहां पर जगह पहले मैं बना लेता हूं, आप लोग देखते जाओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कैसा बनता है। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये सब कोई हम लोग नया बात डिस्कस कर रहे हैं कि ये सब ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, ठीक है, बट फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। मतलब मान लो क्लास इंटरवल इज योर मार्क्स और एफ मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी 3 4 8, कितने हो गए टोटल, 7 15 5 20, बराबर। अब मुझे क्या जानना है कि मैं ये ऐसे ही करता हूँ, चलो ना, मैं लेस देन वाला लिखता हूँ। सर लेस देन मतलब क्या बोल रहे हो आप? मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ना लेस देन 10 मार्क्स कितने लोगों को मिले, 20 मार्क्स कितने लोगों को मिले, 30 मार्क्स कितने लोगों को मिले, या चलो इससे अच्छा मैं ऐसा लिखता हूँ, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। सो लेस देन 20 मार्क्स कितने लोगों को मिले, 3 लोगों को। लेस देन 30 मार्क्स कितने लोगों को मिले हैं, तो 7। ऐसा फटाक से आंसर दिया आपने, वेरी गुड। लेस देन 40 15, और लेस देन 50 20। क्या ये समझ आया आप लोगों को? ओके। अब मैं मोर देन बोलता हूं, मोर देन 20 कितने लोगों को मिले, सो बेसिकली 3। अच्छा सी बेसिकली
जब भी आप बोलोगे तो ये भी तो कंसीडर हो ही जाएगा, ये भी इसके अंदर का ही है। सो या फिर मैं ऐसा लिख देता हूँ, ओहो हो, ओहो हो, इसका मिड वैल्यू कितना है 15, इसका 25, 35, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। ओके, अब बताओ ये कितना हो जाएगा 20। तो चलो ना, आई वोंट चेंज, एक ही मिनट दो मुझे, एक ही मिनट दो, एक ही मिनट दो, एक ही मिनट दो। जो मैंने पहले लिखा था ना, मैं उसी से समझाता हूँ आपको, छोड़ दो। चलो लेस देन 20, अभी इधर आराम से देखो, ये है, मैं मोर देन 20 में हूँ। जब मैं मोर देन 20 अगर बोल भी दूँ, प्लीज ध्यान से सुना, मोर देन 20 बोल दूँ तो 20 यहाँ पर से है, तो यहाँ से काउंटिंग शुरू कर दो, तो कितना आएगा ये, बोलो 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 70। नेक्स्ट वाला बताओ, नेक्स्ट वाला बताओ मोर देन 30। सर मोर देन 30 तो हमको लगता है ना 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 यहाँ पर आता है, तो ये दोनों, बोलो 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 30। नेक्स्ट वाला मैं बताओ, मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप ही बताओ। हाँ 5। नेक्स्ट बताओ 0। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इधर ध्यान से अभी देखते जाओ, प्लीज ध्यान से देखो। जब आप लेस देन फ्रीक्वेंसी और मोर देन फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हो ना, तो क्या मिलता है मालूम है, टोटल फ्रीक्वेंसी। जरा देखो, अच्छा अच्छा, क्लियर। तो मैं कंक्लूजन लिखने जा रहा हूं, लेस देन फ्रीक्वेंसी प्लस मोर देन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू टोटल फ्रीक्वेंसी। समझा कि नहीं समझा? अच्छा, और एक चीज, और एक चीज, आप कोई भी नंबर लो, बट जो लोगे दोनों जगह सेम लो। एग्जाम्पल प्लीज ध्यान से, लेस देन 10 लिखूंगा अगर मैं इधर, समझो, सो कट कर दिया। जब मैं इधर लेस देन 10 लिखूंगा तो बोलो इधर क्या लिखूं, बोलना पड़ेगा आपको 0। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। लेस देन 20 लिखो तो कितना लिखूंगा, बोलो 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 3। वेरी 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 गुड। अब वो सेम लेस देन 10 के लिए बाजू में फ्रीक्वेंसी बताओ जरा, बाजू में फ्रीक्वेंसी बताओ। मोर देन 10, मोर देन 10, मोर देन 10, कितना बोलोगे 20। क्या आप देख पा रहे हो 0 प्लस 20 20, मोर देन 20, मोर देन 20, बोलो बोलो सोच के बोलो, हाँ 17। क्या आप देख पा रहे हो 3 प्लस 17। कंक्लूजन बोलू क्या, लेस देन मोर देन में कोई भी सेम नंबर लेते हो ना क्लास इंटरवल के लिए, और उसका लेस देन निकालो, उसका मोर देन निकालो, बट दोनों को ऐड करो, क्या मिल जाएगा आपको, टोटल फ्रीक्वेंसी। ये कंक्लूजन लिखा है मैंने, ये एमसीक्यू में आ सकता है। डन 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 डन, प्लीज नोट कर लो। डन, चलो ठीक है। ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बात। एक बार जरा रीड कर लेते हैं इसके लैंग्वेज को। Cumulative frequency corresponding to a value for a discrete variable and corresponding to the class boundary for a continuous variable may be defined as the number of observation less than the value or less than or equal to the class boundary। ठीक है, ओके। अब 2 आने वाला है, कौन सा 2 आ रहा है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ओहो कलर अलग लिया, ये आ गया, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लिखो लिखो मेरे साथ में लिखो, frequency density is equals to क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन, देखो सर कहां से लिखा रहे आप, it may be defined as the ratio of frequency of that class interval to the corresponding class length।
और ये वाला फॉर्मूला जो है वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, रेशियो ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी टू टोटल फ्रीक्वेंसी। अब ये दो पे कोई प्रैक्टिकल है नहीं, तो इसलिए मैं सिर्फ फॉर्मूला बोल रहा हूँ, कर लो इतना एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट्स इट प्लीज। अच्छा, बाकी सब तो चलो हमने याद भी किया था, बट ये दो आप लोग प्लीज याद रख लेना, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी एंड दूसरा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, शुरू करते हैं हमारा कथा ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का दूसरा नाम क्या है? एरिया डायग्राम। हिस्टोग्राम का दूसरा नाम एरिया डायग्राम। हिस्टोग्राम देखो कैसा चिपक चिपक के, देखा क्या कैसा चिपका हुआ है ये? मैडम देखा क्या कैसा चिपका हुआ है? ओके, ये बार डायग्राम है, बट बार डायग्राम के बीच में गैप होता है। ये ऐसा बार डायग्राम है जो चिपक चिपक के। अभी इधर है ना हिस्टोग्राम, है ना हिस्टोग्राम, इस हिस्टोग्राम के बाजू में लिखो ऐसा मोड। सर ये क्या है मोड? हिस्टोग्राम का डायग्राम इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोड। सर मीडियन और मीन नहीं, नहीं, किसके लिए यूज होता है? मोड। इधर देखो थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको। ये डायग्राम, क्या ये डायग्राम देखा आपने? ओके, ये क्या है? ये क्या है? ये क्लास का लेंथ है। अब मोड निकालते कैसा है? एक बार आपने प्लॉटिंग कर लिया, आपने क्लास बाउंड्री लगा के प्लॉटिंग कर लिया। अब जो सबसे बड़ा वाला बार है उसके लेफ्ट पॉइंटर से आपको एरो बनाना है नेक्स्ट बार तक ऐसा, और इसके यहां तक, और जहां पर भी इंटरसेक्ट हो रहा है उसको नीचे लेके आओ, और नीचे लेके आओगे जो पॉइंट मिलेगा ना, जो पॉइंट मिलेगा ना, जो पॉइंट मिलेगा ना, ये वाला वो मोड का पॉइंट है। क्या आप लोगों को समझ आ गया? तो सर कैलकुलेट करके ना, ना ग्राफ पेपर चाहिए तो ही बता पाऊंगा, बट इतना आप लोग समझ लिए। वापस से आपका इधर 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 देखो, मेरा भी ड्राइंग देखो जरा प्लीज, इतना अच्छा बना है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो है, और ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? मोड। बस इतना याद रखना है। तो हिस्टोग्राम का डायग्राम इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोड। वेरी गुड। दिस इज वेरी कन्वीनियंट वे टू रिप्रेजेंट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो तीन मोड से हो सकता है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओगिव्स। ओके, हिस्टोग्राम हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, हेल्प्स टू गिव अस एन आइडिया। एक मिनट, histogram helps us to get an idea of the frequency curve of the variable under study. Some statistical measure can be obtained using a histogram. सर क्या याद रखना? कुछ भी याद नहीं रखना है। A comparison among frequencies for different class interval is possible in this mode of diagrammatic representation. In order to draw histogram, class limits are first converted to the corresponding class boundaries. तो उन्होंने बोला कि पहले क्लास लिमिट को कन्वर्ट कर दो किसमें? क्लास बाउंड्री। सबको समझ है क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्रीज? ओके,
एंड अ सीरीज ऑफ एडजेस एंड रेक्टेंगल वन। ओके ओके ओके, वो तो मैंने आपको समझा दिया। बस बस बस, कुछ नहीं सर, कुछ भी याद नहीं रखना, कुछ भी नहीं। क्या याद रखना है? सिर्फ हिस्टोग्राम इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ, हिस्टोग्राम का डायग्राम इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोड। ओके, इसको ना जरा सा हाईलाइट कर लो इधर। कर लिया? वेरी गुड, वेरी गुड मैडम। चलो, चलो डन। ओके, नेक्स्ट कौन सा डायग्राम है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सुनो ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का डायग्राम देखो पहले कैसा बनता है। वापस से वेट ले लिया, फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। प्लीज ध्यान से, प्लीज एकदम ध्यान से। एक मिनट, मैं इधर लिख देता हूँ ये बात को। यहां पर क्या लिखा है मालूम है? फ्रीक्वेंसी। सर क्यों लिखा आपने? इधर तो लिखा हुआ था ऑलरेडी। नहीं, वापस से लिखना था मुझे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या होता है मालूम है? स्टार्ट और एंड है ना, स्टार्ट और एंड आपके एक्स एक्सिस को चिपका होगा। तो ऐसा 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 डायग्राम तो बना दिया, और ये किसको जाके चिपकेगा? एक्स एक्सिस को। और एक चीज का ध्यान देना है प्लीज। यहां पर है ना क्लास इंटरवल था, मतलब कौन सा वाला डेटा का बात हो रहा है मालूम है? यहां पर कंटिन्यूअस। और यहां पर है ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किसके लिए यूज होता है मालूम है आपको? सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अपने लिए इसका दूसरा नाम क्या है मालूम है? डिस्क्रीट। और एक नाम बताओ। हाँ, अनग्रुप्ड। और एक नाम बताओ। हाँ, सिंपल फ्रीक्वेंसी। सिंगल नहीं, सिंपल, बट ठीक है। ओके, ये क्लियर? तो वापस है, सिंगल फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा यूज होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सुन लो ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको कैसा प्रेजेंट किया जाए। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो उन्होंने क्या बोला? अगर आपका कंटिन्यूस वाला डेटा है ना, कंटिन्यूस वाला, कंटिन्यूस वाला, तो उसके लिए क्या बेटर है मालूम है? हिस्टोग्राम। ये क्लियर? अगर आपका सिंपल फ्रीक्वेंसी वाला है तो क्या बेटर? हाँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या ये समझ गया? However, we also apply it for group. We also apply it for group frequency. बोला इसके लिए भी होगा, बट यहां पर क्या करना पड़ेगा उसको? यहां पर यूजुअली ये यूज होता है, बट यहां पर करने के लिए प्रोवाइडेड द विथ ऑफ द क्लास इंटरवल रिमेन्स द सेम। अच्छा, विथ ऑफ द क्लास इंटरवल रिमेन्स सेम तो जाके मिड पॉइंट निकाल पाएंगे। यहां पर देखोगे ना, इन्होंने मिड पॉइंट निकाला है। ओके, फ्रीक्वेंसी कर्व कैन बी रिगार्डेड एज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसको भी हाईलाइट कर लो, फ्रीक्वेंसी कर्व। और क्या याद रखना है बस? ओगाइव्स, ओगिव्स, जो भी बोलो, ओगिव्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ इसके बाजू में लिखो ना आप लोग। मीडियन, क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का मतलब Q1, Q2, Q3। बस ना, वेरी गुड। तो इट्स स्टिल Q3। Q2 मतलब मीडियन, Qt इज यार मीडियन। ये मालूम है ना सबको? ओके। मतलब वो क्या बोलते हैं ना, सुनो। अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊं इसका डायग्राम कैसा बनता है, अगर आपको अपना वाला एग्जांपल याद आता होगा। एक मिनट, मैं उसको उठा के कॉपी पेस्ट करता हूं। आप लोग कुछ मत करो, मैं करता हूं।
कॉपी 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 कॉपी। मोर देन वाले का फ्रीक्वेंसी में इधर लिख देता हूँ, अपने को मालूम है ये 17 है, मालूम है ना, डिफरेंस वॉस्ट मतलब 20 का आना चाहिए टोटल ऐड करके। ये 13, ये 5, ये 0। ये क्लियर, ये क्लियर, या हाँ तो बोल दो। ओके अब यहां पर देखोगे ना, 5, 10, 15, 20 थोड़ा सा समझ लेना। तो सबसे पहले मैं 3 को प्लॉट करने जा रहा हूँ। 3 यहाँ पर कहीं पर है, 7 यहाँ पर कहीं पर है, 15 यहाँ पर कहीं पर है, 20 यहाँ पर कहीं पर है। ओके, फिर नेक्स्ट वाला 17, 17 यहाँ पर कहीं पर है, फिर नेक्स्ट 13 यहाँ पर कहीं पर है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर कहीं पर है, फिर 0। तो कैन आई से, ओहो पता नहीं है गड़बड़ हो गया ये, एक मिनट, मुझे ये यहाँ पर प्लॉट कर देना चाहिए था। इसको मैं नंबर्स, ओहो इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। लेट दिस बी मार्क्स, मार्क्स 20, 30, 40, 50। ओके, और ये वाला था फ्रीक्वेंसी 5, 10, 15, 20। चलो फिर से करते हैं एक बार। तो फ्रीक्वेंसी सबसे पहला 20 मार्क्स, तो ये है 3, तो एक आ गया 3। नेक्स्ट, ये बोलो बोलो नेक्स्ट 7, नेक्स्ट, ये बोलो नेक्स्ट 15, 15 नेक्स्ट 20। ऐसा कुछ लाइन बना है। नेक्स्ट वाला 17, नेक्स्ट, ये बोलो 13, एक मिनट, 13 इसके सामने होना चाहिए 13, और इसके सामने, इसको जरा मैं अच्छे से प्लॉट कर देता हूँ ना, तो रुको आप लोग ना ये लाइन देखते जाना। 20 के सामने 3, 20 के सामने ये डॉट, दिख रहा है ना आप लोगों को डॉट, ठीक है चलो। नेक्स्ट 30 के सामने 7, नेक्स्ट 40 के सामने 15, चलो 50 के सामने 20, चलो ना कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा। मेन क्या बताना, नीचे से ऊपर जाने वाला एक एरो होगा, ऊपर से नीचे आने वाला एरो होगा, नीचे से ऊपर जाने वाला एरो होगा लेस देन वाला, ये होगा मोर देन वाला, बस वो बताना है। इधर देखते जाओ, 20 से 17, ये 17, 30 से 13, 40 से 15, और फिर 50 से, सॉरी 40 से 5, 40 से 5, और ये वाला 0, मतलब यहाँ पर टच हो के ऐसा। क्लियर, नीचे से ऊपर गया, क्या आप लोगों को ये फील हो पाया क्या, ये लेस देन वाला था, और ये फील हुआ क्या, ये मोर देन वाला था। तो मतलब मैं बता दूं क्या, ये आपको, ये लेस देन वाले का है लाइन, और ये वाला लाइन किसका है, और जहां पर भी इंटरसेक्ट हुआ ना, जहां पर भी इंटरसेक्ट हुआ ना, वहां पर क्या मिला मालूम है आपको, मीडियन। क्या मिला मालूम है, मीडियन। मीडियन मिला मतलब Q2 भी मिला, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पर ना Q1 और Q3 भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये किसके कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, क्वार्टाइल एंड मीडियन, क्वार्टाइल एंड मीडियन। ये क्लियर है क्या, प्लीज इसको ऐसा और ऐसा लिख लो ये। चलो ठीक है। इसमें भी मार्किंग करना है तो कुछ देख लेते हैं क्या बोला है।
by plotting cumulative frequency against respective class boundary we get ogives. ठीक है, ogives can be considered for obtaining quartile graphically. x एक्सिस y एक्सिस ठीक है, चलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. लास्ट कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंसी कर्व. कुछ नहीं, कर्व बताया. कर्व्स तो बहुत ही आसान है. कितने कर्व से जरा देखो इधर. 4 टाइप के कर्व है. एक बेल शेप्ड, एक यू शेप्ड, एक जे शेप्ड, एक मिक्स्ड कर्व. जरा कर्व को देखते आओ. ये कौन सा शेप रहेगा? लिखा है सर बेल शेप्ड. ये यू तो क्या ही जे मिक्स. अच्छा, खुशी मिला देख के. अरे वाह, खत्म हो गया. अभी सुनो ना, कुछ बातें तो याद रखना पड़ेगा ना इसमें से. सुन लेना. मोस्ट कॉमन यूज्ड कर्व इज बेल शेप्ड कर्व. क्यों सर ऐसा? क्योंकि जनरली ऑर्गेनाइजेशन का ना स्टार्ट कम ही रहता है, फिर धीरे 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 ग्रो होता है. जब उसके कॉम्पिटिटर आते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट आता है, वो धीरे 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 उसका प्रॉफिट गिरता जाता है और एक समय के बाद वो चला जाता है. तो मोस्टली ऐसा होता है. मोस्टली ऐसा नहीं कि सब प्रोडक्ट चला ही जाता है, बट मोस्टली. ओके, आगे क्या बोला है? The distribution of height weight usually belong to this category on a bell shaped curve. The frequency starts from a lower, ये भी मार्क कर लो. लोअर से चालू होता है, gradually reaches the maximum, central part decreases. ठीक है, वैसे तो नहीं भी पढ़ोगे तो समझ जाएगा ये आपको. U shape, the frequency is minimum near the central. क्या ये समझ आ रहा है आपको? फ्रीक्वेंसी नियर ए सेंट्रल, मतलब ये सेंटर है और फ्रीक्वेंसी क्या है? एकदम मिनिमम. ठीक है. एंड फ्रीक्वेंसी स्लोली बट स्टेडीली रीचेस द मैक्सिमम एट द टू एक्सट्रीम. मैक्सिमम कहां पर है? 2 एक्सट्रीम में मैक्सिमम है. ओके. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोलकाता बाउंड कंप्यूटर. एक मिनट, अब ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कोलकाता बाउंड कंप्यूटर. ठीक है. द जे शेप्ड कर्व स्टार्ट विथ मिनिमम फ्रीक्वेंसी. ये आप लोग तो शेप से ही पहचान सकते हो. स्टार्ट्स विथ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, देन ग्रेजुअली रीचेस मैक्सिमम एट अदर एक्सट्रीमिटी. ठीक है. लास्टली कॉम्बिनेशन मिक्स्ड है वो. ओके, आ जाओ क्वेश्चन आंसर्स में. जय माता दी करने के लिए क्या आप तैयार हो? ठीक है. द चार्ट दैट यूजेस लॉगरिथम ऑफ वेरिएबल इज नोन एज. दैट यूजेस लॉगरिथम. जरा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग पे जोर दो. बताओ, बोलो बोलो बोलो. लॉगरिथम और गलत. ओ मैडम व्हाट लाइन? रेशियो चार्ट. इधर देखो. वो कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? ये ऊपर ही था. लॉगरिथम और रेशियो चार्ट. एक मिनट, इसको क्या हो रहा है? ऐसा ये ब्लर जैसा हो रहा है. किसी को पेज नंबर मिल गया तो मैडम को जरा बता दो प्लीज. इधर ही ऊपर साइड में ही है पेज नंबर 13 पॉइंट. मेरा तो ये ब्लैंक जैसा हो गया. हाँ, चलो 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 फटाफट. मल्टीपल लाइन चार्ट. लाइन चार्ट जरा जल्दी बताओ. ABCD. मल्टीपल लाइन चार्ट. क्या ये शो मल्टीपल चार्ट्स? नाइस. 2 और मोर रिलेटेड सीरीज व्हेन वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस इन सेम यूनिट है. सेम यूनिट है क्या? हाँ हाँ सर. तो डिफरेंट यूनिट वाला कौन था? अरे सर वो नीचे वाला ही है उसके.
मल्टीपल एक्सेस, तो ये कौन सा वाला ऑप्शन होगा इसका, बोलो ना, बी। ये हाँ या ना, नो नो नो, ऑप्शन वन पढ़ो क्या है, देर आर मोर देन वन सीरीज, हाँ, द यूनिट्स आर डिफरेंट, हाँ, तो बताओ ए और बी होना चाहिए कि ए एंड बी होना चाहिए, हाँ, ए एंड बी, क्योंकि दोनों चाहिए, दो चाहिए और दोनों अलग चाहिए, ओके। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, जल्दी जल्दी, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर, हॉरिजॉन्टल लिखा है मैंने, लिखाया हुआ है, हाँ एक मिनट, एक्चुअली ना, एक मिनट, ये होना चाहिए था ए एंड सी, ये ऑप्शन ऐसा होना चाहिए था, बी और सी सेम दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी है कि ऑप्शन डी है, हाँ, तो क्या है, डी, ओके। अभी यही बोलो ना, घर से करके आओ तो देखो कैसे सबका राइट आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, बोलो, वर्टिकल बार डायग्राम, वर्टिकल बार डायग्राम, हाँ, डी, ये कैसा डी बोल सकते हो, आंसर शुड बी यस, बी। हाउ इट कैन बी डी, जाके देखो, दूसरा ना टाइम सीरीज है, जाओ देखो, मैं लिखा के दिया है आपको, बट इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है वो, और ऑप्शन में भी उन्होंने भी डी दिया हुआ है, जो गलत है। पेज नंबर, पॉइंट, सेवन एट नाइन, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, क्वालिटेटिव एंड डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, और वर्टिकल के लिए है क्वांटिटेटिव एंड टाइम सीरीज डेटा, ठीक है, वेरी गुड मैडम। 39, हाँ, सोच समझ के आंसर दो, इट्स ए बी सी और डी, जल्दी 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 जल्दी, तो इट्स डी, ओके मैडम, डी। सर ये क्या था, वो याद है क्या, कंपेयरिंग विद डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ भी कंपेयर होता है और खुद भी कंपेयर है, तो टोटल में डिफरेंट कंपोनेंट के साथ कंपेयर तो हो रहा है, बट वो रिलेशन बताता है टोटल टेबल का भी, कि वो खुद भी कितना है। इन ऑर्डर टू कंपेयर टू और मोर रिलेटेड सीरीज वी कंसीडर कौन सा वाला, ए बी सी डी, सोच समझ के आंसर, हाँ, ए, ए गलत है, सी, जाके देखो, मल्टीपल बार और ग्रुप बार एक ही है, ये देखो देखो, उसके नीचे ही देखो, क्या कहां देखोगे, इधर नीचे ही देख लो, सब लिखा हुआ है, चलो। पाई डायग्राम इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स, बाकी लोग ना सर्कल सर्कल सोच के ना उसके बहकावे में मत चले जाओ, हाँ बोलो, सोच समझ के आंसर दो। 42, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अरेंजेस ऑब्जर्वेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, arranges observation in terms of number of groups, relates to a measurable characteristics, all of this. ये फ्रीक्वेंसी क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है क्या, क्या नंबर ऑफ ग्रुप्स के लिए होता है क्या, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ग्रुप्स के लिए, क्यों दिमाग लगाते हो, बोल दो ना, ऑल ऑफ दिस, डन 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 डन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस वेरिएबल इज नोन एज, उधर मार्क किया था, वेरी वेरी गुड, अगर आपको याद है तो। ओ वाओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स इज एन एग्जांपल ऑफ, बोलो बोलो बोलो, डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट बिकॉज शेयर्स
एक होगा, दो होगा, तीन होगा, 10 होगा, 100 होगा. इट कांट टेक एनी नंबर. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स. हाँ, ये सी कैसा बोल सकते हो आप? एट्रीब्यूट है प्रॉफिट्स. ए बाबा, मैं बोलता हूँ कंटिन्यूस वेरिएबल. मैडम क्या शाम हो गया, सी कहां से बीच में लाया? अरे सी क्वालिटी होता है मैडम, प्रॉफिट तो नंबर है, एंड प्रॉफिट कैन टेक एनी नंबर. ये आप थे क्या सी वाले? वो क्या, वो तो मेरे को मालूम पड़ा, बट क्या होता है, एक जन बोलेगा ना सी, हाँ सर सी, आप बोलो ना ई, एक बार बोल के देखो बीच में ई, तो वो भी बोलेंगे ई. मालूम ही नहीं, ऑप्शन नहीं है. वो क्या है कि बस सुर से सुर मिलाओ. चलो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन जरा आराम से पढ़ के बताओ इसका आंसर. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन excludes the upper class limit but includes the lower, includes the upper, excludes the lower. क्या कंफ्यूजिंग तरीके से देते हैं. हाँ, सी बराबर. क्या पढ़ते हो रे, व्हाट सी सी करते हो, आधे सब सी कर रहे हो उधर. वेरी गुड. इट एक्सक्लूड्स द अपर क्लास लिमिट. ओ मैडम जरा रखो साथ में. इट एक्सक्लूड्स द अपर क्लास लिमिट बट इंक्लूड्स द लोअर क्लास लिमिट. ये वाला मैंने लिखा के दिया है दोनों. म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूजुअली मेंट फॉर इंक्लूसिव. इंक्लूसिव. ए बोलो 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 47. हाँ, ए वेरी गुड. डिस्क्रीट. और ये वाला कंटिन्यूस. ए क्लियर ना? एलसीबी. एलसीबी इज, ए बोलो ना, लोअर लिमिट ऑफ LCL. UCB is, बोलो ना, यस, अपर लिमिट टू UCL. लेंथ ऑफ क्लास इज, बोलो बोलो, क्लास लेंथ. ए और बी दोनों पॉसिबल है, हाँ या ना, कि ए एंड बी क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो. ओ हर्ष बोलो. हाँ, आंसर इज वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ए मैंने पहले ही क्लियर किया, क्लास लेंथ के लिए ना सिर्फ बी लगेगा, लेंथ नहीं लगेगा. ओ हर्ष, क्लास बाउंड्री देखना है. फॉर अ पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री लेस देन क्यूमुलेटिव एंड मोर देन क्यूमुलेटिव एड अप टू. वाह वाह. टोटल फ्रीक्वेंसी क्या बोला है, वाह 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 वाह. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू अ क्लास इंटरवल इज अ रेशियो ऑफ, और रेशियो फॉर्मूला वाला जो था, जाने तो आप मत देखो, क्लास फ्रीक्वेंसी टू क्लास लेंथ. यस वेरी गुड. रिलेटिव वाला, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर अ पर्टिकुलर क्लास. आपका में रिलेटिव वाला जो था ना वो परसेंटेज था, इंटू 100 भी है. अब देखोगे ना उधर मैंने लिखा नहीं है, रिलेटिव मतलब इंटू 100 भी है फॉर्मूले में. सो 100 भी है, इसका मतलब, इसका मतलब कभी भी 0% नहीं होगा और 100% नहीं होगा. इसका मतलब इन नेगेटिव तो छोड़ ही दो ना, ये होगा तो इट विल बी 0 and 1. मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, हाँ, मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, किसने बोला? एक बोला, सब बोलने को चालू कर दिए. हाँ, तो इट शुड बी ऑगिव्स. बट सुन लो, यहां पर ऑप्शन ना इंस्टीट्यूट ने तो सी दिया है, बट ना लॉजिकली ना ये वर्ड नहीं होना चाहिए था यहां पर, क्योंकि सिर्फ लेस देन वाले से मिलता है कि लेस देन एंड मोर देन वाले से मिलता है? दोनों चाहिए. बट यहां पर दोनों चाहिए. तो एक तो ऑप्शन ऑफ नन ऑफ दिस भी बोलते तो भी चल जाता, क्योंकि आप बोलने चाहिए कि सर लेस देन एंड मोर देन होना चाहिए था, या फिर लेस देन टाइप ऑगिव्स बोल दो. ये क्लियर? ठीक है, चलो. अ कंपैरिजन among the class frequencies possible in,
कंपैरिजन किस में कर सकते हो आप? सुनो ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में अगर आपने ध्यान दिया होगा ना, सिंपल फ्रीक्वेंसी के लिए, तो काय का क्लास के बीच में पॉसिबल है, क्लास लेंथ ही नहीं है वहां पर, तो वहां पर तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। ये कहां पर होता है मालूम है? हिस्टोग्राम में, क्योंकि वहां पर क्लास लेंथ है। फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ, वो हाईलाइट किया हुआ है, क्या है सर? हमको ना हाईलाइट वाला ऐसा थोड़ी याद हो जाएगा एक ही बार में। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाले में जाओ जरा, देखो ऐसा कुछ हाईलाइटेड है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाले में जाओ, सेकंड लाइन में मिलेगा, ये देखो ये देखो। फ्रीक्वेंसी का कैन बी रिगार्डेड एज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा सर, ओ इधर इधर दूसरे भी ऑप्शन है, प्लीज ध्यान से, प्लीज ध्यान से। सबसे पहले तो सवाल क्या है यहाँ पर? अ फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ व्हाट? यहां पर आप देखोगे ना, द क्लास इंटरवल आर नॉट यूनिफॉर्म, कहाँ गया? फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ दिस, और एक जगह पर है लिखा हुआ, हिस्टोग्राम में भी आओ, हिस्टोग्राम में आओ आप लोग, या फिर यहां पर लिखो ना, मैं सेंटेंस बोलता हूँ, लिखो। फ्रीक्वेंसी कर्व is a limiting form of histogram and frequency polygon. हिस्टोग्राम एंड आई एम सॉरी, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, एंड को कट कर दो। पेज नंबर, सब लोग आ जाओ पेज नंबर, और यहां पर हाईलाइट कर लो प्लीज इस बात को। तो सबसे पहला ना, और एक चीज ध्यान क्या दो मालूम है, और यहां पर ICAI ने दिया हुआ है आंसर डी, विच इज रॉन्ग, तो ये होना चाहिए सी। समझा कि नहीं समझा? तो IC का आंसर इसमें इनकरेक्ट है, तो प्लीज ऐसा मॉड्यूल देख के ऐसा ना हो कि आप लोग ने उतार दिया हो। ठीक है, डन डन। मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड फ्रीक्वेंसी कर्व्स आर, ये बोलो कौन सा वाला कॉमनली यूज्ड है? बेल शेप्ड कर्व। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी फॉलोज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज बेल शेप्ड कर्व। अच्छा, अभी इधर ध्यान दो जरा, सर ये क्या है? ओके 61, 62, 63, चलो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेते हैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में टारगेट करते हैं हम लोग। ओके, डन 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 डन, थैंक यू सो मच।